और उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है। वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है कितना परसेंट। तो फर्स्ट है 0.01%, सेकेंड है 0.05%, थर्ड है 0.03% और 0.02%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 0.03%, 0.03%। ठीक है, और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो एक में है Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम और Na सोडियम और K पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम Mg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु, ये धातु लिखा हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं। धातु, ठीक है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघटय पर, इनमें से सभी पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनोड पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनोड पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि किस रासायनिक समीकरण को, किस रासायनिक यौगिक को अगर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को, जिप्सम को, चूना पत्थर को, कच्चा चूना को। तो इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये जो ना, तो जो हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उस पर से जो व्हाइट कलर का प्लास्टर लगाया जाता है उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जाता है। मतलब किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। एक तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। ठीक है, तो एक होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जाता है आसानी से। ठीक है, तो इसमें एक दिया हुआ है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। देखो ऑक्सीजन मतलब होता है कि जल। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब गैस तो होता है लेकिन उसमें नमी होता है, वो जल की मात्रा रहता है। ठीक है, अगर कोई धातु वैसे धातु है जिसको हम लोग ओस जिसको फॉग बोलते हैं, ओस में अगर छोड़ देने पर उसमें अगर वह क्या करता है, ऑक्सीजन से करने के बाद उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। ठीक है, उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जंग लगना जिसमें चालू हो जाएगा वो ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, और जिसमें जंग लगना चालू नहीं होगा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो तांबा के रखेंगे, तांबा करने लगता है। गोल्ड को रखेंगे, सोना, देखना सोना को अगर हम रखते हैं तो सोना क्या होता है, सोना में जंग नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना को अगर हम बाहर रखते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया
नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 22 कैरेट के रूप में, 24 कैरेट के रूप में, 20 कैरेट के रूप में, 12 कैरेट के रूप में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट। एक चीज बताते, सोना जो ओरिजिनल होता है वो 24 कैरेट का ही होता है, 24 कैरेट का ही होता है। ठीक है, होता है। अभी इसमें बता दे आपको, सोना 24 कैरेट का होता है और 22 कैरेट, 18 कैरेट, जो भी है 14 कैरेट, ये सब जो सोना है यह क्या करता है, किसी पदार्थ का मिश्रण करके बनाया जाता है। मतलब सोना तो रहता है लेकिन शुद्ध सोना नहीं रहता है, इसलिए जब शुद्ध सोना की बात करें तो वह होगा क्या, 24 कैरेट। ठीक है, याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहा की परमाणु संख्या Fe। लोहा को जो लोहा को संकेत क्या है, लोहा का संकेत जो होता है, लोहा का संकेत जो होता है, संकेत, लोहा का संकेत Fe होता है। ठीक है, Fe। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक या फेरस, फेरिक लिखिए ना, फेरिक या फेरस, फेरस। ठीक है, Fe, और इसको हिंदी में लोहा बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो बोल रहा है कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 26 हो जाता है। ठीक है, तो लोहा Fe, फेरिक या फेरस। ठीक है, और इसका रासायनिक परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या है वो हो जाएगा आपका 26। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा का परमाणु संख्या 26। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, मतलब इसमें चूज करना है आपको कि अधातु कौन है। तो फेरस लोहा है, सी कार्बन, और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो ये है, और एजू मतलब चांदी। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए, आप यहां पर देख लीजिए एक कार्बन है, और कार्बन जो है वो धातु, अधातु है, इसमें धातु नहीं, ये सब ये जो दिख रहा है FeAlAu, ये सब धातु है, और जो कार्बन है वो अधातु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहा को जिंक से, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब लेपित करने की, लेपन, और ये नहीं समझ रहे तो मतलब परत चढ़ाना। ठीक है, परत चढ़ाना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लोहा के जिंक परत चढ़ाना या लेपन करना, लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत का अपघटन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, जो लेप चढ़ाया जाता है लोहा के ऊपर। ठीक है, जो मोटरसाइकिल का जो क्या होता है, हैंडल होता है, उस पर जो लेप चढ़ा होता है, जो आपको लग रहा होगा कि स्टील टाइप का, उस पर लेप चढ़ा होता है। ठीक है, उसी चीज को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, और वह जिंक का परत होता है। ठीक है, जिंक, Zn का, जिंक मतलब Zn, जिंक मतलब Zn। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। मतलब सबसे कठोर में प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है। ठीक है, तो एक में कर है इस, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है Cu2S। ठीक है, और CuCl2। ठीक है, और एक लिखा हुआ है CuSO4। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तांबा का रासायनिक अयस्क क्या है। ठीक है, तो एक में जो आपका लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा Cu। ठीक है, Cu2S। ठीक, Cu2S। ठीक है, ये तांबा का रासायनिक प्रमुख अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये
पीछे शायद 10वां या 8वां नंबर क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि अधातु कौन है, तो हम लोग कार्बन में टिक लगाए। तो कार्बन जो है, याद रखिए, कार्बन जो है, कार्बन अधातु है, अधातु है, याद रखिए, कार्बन जो है अधातु है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है? सिलिका, ठीक है, जिसको सिलिका क्या होता है? विद्युत लेपन है, शोधन है, मिश्र धातु में परिवर्तन है और निस्तापन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका जो सिलिका है वो निस्तापन विधि है। ठीक है, निस्तापन है। ठीक है, सिलिका जो है वो निस्तापन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है CuNi Pb प्लस Sn, Cu प्लस Ni प्लस Zn और PbNi प्लस Zn। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, Pb प्लस Sn। ठीक है, Pb प्लस Sn। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो एक चीज बताइए कि इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम बताया है कि उसमें जो भी चीज का परत चढ़ता है तो उसको लेपन कहते हैं। ठीक है, लेपन। ठीक है, और यह किस चीज का परत चढ़ता है? तो Zn का, मतलब जिंक का परत चढ़ता है। क्या चीज का चढ़ता है? जिंक का परत चढ़ता है। तो इसमें देख लीजिए जिंक का है, ये तांबा है, चांदी है, सोना है और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का और बेरियम का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम को Al द्वारा सूचित किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg द्वारा सूचित किया जाता है, सोडियम को Na द्वारा सूचित किया जाता है और बेरियम को 20 द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। बॉक्साइट, ये VVI क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विद्युत धनात्मक। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा विद्युत धनात्मक। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है क्या कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, दोनों, कुचालक और सुचालक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपके जो पेंसिल होते हैं, ठीक है, जो आपके पेंसिल होते हैं, ठीक है, पेंसिल की जो नोक होता है, ठीक है, पेंसिल का जो नोक होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, पेंसिल का जो नोक होता है वो क्या चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, और एक चीज बता दें कि यह जो होता है वह सुचालक होता है, सुचालक होता है। तो एक चीज देखिए कि यह ग्रेफाइट है और सुचालक है, तो यह विद्युत, इसमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है, और इसमें से अगर आप करंट जोड़ते हैं तो ये करंट क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। इसका मतलब करंट पासक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक साल्ट है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा रॉक साल्ट की बात कर रहा है कि रॉक साल्ट जो है कौन सा है? NaCO3, NaCO3 और NaCl और CaCl2 और CF2। ठीक है, तो आपको बता दें कि रॉक साल्ट NaCl होता है। ठीक है, और इसको नमक भी कहते हैं, नमक, NaCl का नमक नाम है। ठीक है, नमक। तो सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि रॉक साल्ट जो होता है NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या
कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, FeCuNiSb, FeCuNiSb, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Sb, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Sb जो है उपधातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, मिश्र धातु है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, टीन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लोहा, ठीक है। आपका लोहा स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील। लोहा में अगर स्टील मिला दिया जाए तो बहुत कठोर हो जाता है और बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे में आप ट्रेन का जो पटरी देखे होंगे, ट्रेन का पटरी, वो आपको लग रहा होगा कि वह लोहा का बना होता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वह स्टील और लोहा का मिश्रण होता है, ठीक है। इसलिए वह काफी मजबूत होता है, स्टील और लोहा का मिश्रण होता है, इसलिए वह काफी मजबूत होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु की बात करें तो वह लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला है क्वेश्चन क्या कि कौन सा धातु, कौन सा अधातु धातु, ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्यमान हो जाता है। अच्छा, कमरे के ताप पर द्रव्य हो जाता है, द्रव के रूप में बदल जाता है। तो ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पारा। पारा मतलब कि ये जो क्या होता है कि एल्युमिनियम के ताप पर क्या होता है, सॉरी कमरे के ताप पर क्या होता है कि यह द्रव के रूप में बदल जाता है। पारा जो है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सूत्र होता है Hg, ठीक है। तो Hg इसका सूत्र क्या है, Hg, ठीक है। और यह कमरे के ताप पर कैसा हो जाता है, द्रव के रूप में बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा पारा। इसका पारा Hg को पारा भी बोलते हैं, पारा, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है क्या कि सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। आप बताइए, सोल्डर को, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, ठीक है, कि उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता, अच्छा इसमें थोड़ा छूट गया है, अच्छा ठीक है। देखिए इसमें ये क्रियाशीलता, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले धातु क्या होते हैं, नीचे वाली जो धातु होते हैं क्या होते हैं। अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जल के साथ साधारण ताप की अपक्रिया करती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला, अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज के अलावे किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती, मतलब अम्ल राज के अलावे किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती। एल्युमिनियम, FeAuCu। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Au। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Au। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, तो जस्ता लेप क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब कनस्तर पर टीन का परत चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, सी, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम तथा क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम तथा क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ठीक है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है और सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोलकर धन आयन बनाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अगर तत्व ए का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 तथा बी 2881 है तो ए प्लस बी का संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी आयनिक होगी, सहसंयोजक बंधन होगा, उप सहसंयोजक बंधन होगा, अध्रुवीय होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक होगी। ठीक है, क्या होगी? आयनिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खाली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर काली जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनाने के कारण ऐसा होता है? मतलब किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो Ag2O, Ag3N, Ag2S, AgOH। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा Ag2S के कारण। Ag2S के कारण वह काला पड़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि ए और बी परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ए धातु है और बी उपधातु है, और ए बी दोनों धातु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नहीं, ए जो है धातु है और बी उपधातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, यौगिक का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर आपका मिश्र धातु का। पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। मतलब बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है वो आसानी से कर देता है और कहलाता है विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय उपधातु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत धनात्मक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सिनेवार। ठीक है, ये सिनेवार लिखो या सिनेवार लिखो। ठीक है, ऐसा होता है सिनेवार। ठीक है, सिनेवार। ठीक है, और सिनेवार की जहां तक बात हो, ठीक है, तो आप एक चीज समझ जाइए कि एजी की बात कर रहा है, मतलब क्या, पारा की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पारा का यह अयस्क है सिनेवार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, पारा का जो अयस्क है वह क्या है? सिनेवार है, सिनेवार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि भोजन रखने पर कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले में कराया गया है। ठीक है, कि जिंक का परत क्यों चढ़ाया जाता है, कनस्तर का प्रयोग क्यों चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाने में उपयुक्त करती है? ठीक है, तो एक में हो जाएगा ग्रीज लगाकर, दूसरा में रंगाई करके, तीसरा में जिंक की परत चढ़ाकर, और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए, यह जो कड़ाही होता है उसमें आप ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं, रंगाई करके अगर मोटा पेंट चढ़ाते हैं, जो उस तरह का पेंट चढ़ता है, ठीक है, जंग से बचाने के लिए उस तरह का पेंट चढ़ाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर
है, और लास्ट में दिया हुआ इनमें से सभी। इसमें से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिंक की परत चढ़ाकर और ग्रीस लगाकर, ये दोनों, ठीक है। और पेंट अगर उस तरह से होता है तो पेंट भी लगाकर बचा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। लेकिन ये दोनों है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रीस लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस की बात कर रहा है, तो H2, HeO2 और CO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीलियम, बी, He, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, ठीक है। केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, मैग्नीशियम को, सोडियम को, मरकरी को, टंगस्टन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। और सोडियम को चाकू को से आसानी से काटा जाता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, सोना पर, सोडियम पर, लोहा पर, तांबा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना पर, क्योंकि सोना में जंग नहीं लगता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, LiCl, BaSO4, Na3PO4 और NaCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। बताते हैं NaCl मतलब क्या होता है। NaCl मतलब नमक होता है, नमक होता है, नमक का यह सूत्र है। और बोल रहा है जब समुद्री लवण की बात कर रहा है तो समुद्र में ऐसे भी क्या होता है, खारा पानी होता है, ठीक है, खारा पानी होता है जो कि नमकीन होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होगा NaCl ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस धातु का विस्थापन लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, कैल्शियम का, सोडियम का, तांबा का, पोटेशियम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तांबा का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे का स्तंभ का भार है, लोहे का स्तंभ का भार है 5 टन, 2 टन, 10 टन, 6 टन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 टन, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 टन। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि विद्युत का सुचालक है। और बताया था कि ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में पाया जाता है और पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट होता है और यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, तो वो होता है MgBrCaS। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Ca। इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है, जिसे आसानी से काटा जा सकता है, जस्ता, तांबा, पारा और सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बताए हैं। कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप बताइए कि सोडियम मतलब चाकू से कौन आराम से काटा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, मतलब कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, सोडियम, सोना, चांदी, लेड, प्लेटिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धातु जो विद्युत का ऊष्मा और
उस मतलब विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक हो। अगला में सुचालक था, इसमें कुचालक दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोना, चांदी, लेड, प्लेटिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? लेड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु को जो हथेली पर पिघलने लगती है क्या है? सोडियम, सीजियम, चांदी, लिथियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीजियम, ठीक है, जो हथेली पर भी रखने पर पिघलने लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तन्य धातु होता है, तन्य मतलब होता है मजबूत, ठीक है, मजबूत, ठीक है, मजबूत मतलब बोल रहा है कि मजबूत धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना। और एक चीज मजबूत तो होवे करते हैं, मतलब कि मजबूत वैसे मतलब कि जिसको पीट पीट कर परत, पतला से पतला परत बनाया जा सकता है, तो इसलिए वह सोना होगा, ठीक है, क्योंकि सोना को पीट पीट कर बहुत पतला परत बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिश्र धातु में एक धातु ये लिखा हुआ है पारा, ठीक है। निम्नलिखित मिश्र धातु में एक धातु जो है पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? मतलब पारा हो, एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अम्लगम, इस्पात, जस्तीकरण, यसद लेपन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लगम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है कौन है? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक धातु जो विद्युत का सुचालक होता है वह कौन होगा? विद्युत का सुचालक होता है कार्बन ग्रेफाइड, कार्बन हीरा, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड, कार्बन ग्रेफाइड। बताए थे कि पेंसिल में, तो कार्बन ग्रेफाइड वो सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक है Al मतलब एल्युमिनियम, चांदी, Au और Pb। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चांदी। याद रखिएगा चांदी जो है वो सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक है, चालक है, जो कि करंट बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में उपधातु है, निम्न में कौन सा उपधातु है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, पारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमजीओ यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? मतलब कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो ये लिखा हुआ है Mg+2 आयन और O2 ऋण आयन, ठीक है। Mg2 ऋण आयन और 2Cl ऋण आयन, Mg2+ आयन, 2Cl ऋण आयन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, Mg2+ आयन और O2 ऋण आयन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अपक्रिया करके विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है? तो वो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम जो है इसलिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन तेल में क्या करके रखा जाता है? डुबा कर रखा जाता है सोडियम को केरोसिन तेल में, मटिया तेल जिसको बोलते हैं, मिट्टी तेल बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी तेल में क्या करते हैं? डुबा कर रखते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ओ के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा कि इसमें आग लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सोडियम को डुबा कर रखा जाता है, ठीक है, और ठंडा जल के साथ तेजी से अपक्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती। अच्छा, जल के साथ अपक्रिया नहीं करती, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगर चांदी को जल में रख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है, वो अपक्रिया नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनती है। यह ऑक्साइड जल में विलय है, तो यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व होगा। यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व होगा। कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होता है, लोहा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। ये हो जाएगा आपका क्या, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि यह पीछे क्वेश्चन बताया गया है कि कमरे के ताप में जो रहने वाली धातु होता है, जो द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। एनोडीकरण कहते हैं, एसडे लेपन कहते हैं, क्रोमियम लेपन कहते हैं, मिश्र तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनोडीकरण, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एनोडीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु को, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु तांबा, लोहा, सोना, पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब जो ऑक्सीजन से, ठीक है, या वायु से या नमी से अपक्रिया नहीं करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षारणिकी क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है। वायु प्लस H2 की उपस्थिति, वायु प्लस N2 की उपस्थिति, वायु प्लस जल वाष्प की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु तथा जल वाष्प की उपस्थिति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो है, धातु जो अम्ल राज्य में घुलता है वो है An, Fe, Au, Cu। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Au। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Au। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तांबा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। टांका, जर्मन सिल्वर, ड्यूटेरियम और स्टेल स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर है, सोल्डर क्या है। तो सोल्डर Pb प्लस Sn है, Pb प्लस NiZn है, CuSn है और Pb प्लस Cu है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Pb प्लस Sn है, ठीक है, Pb प्लस Sn है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक मिश्र धातु है Cu प्लस Zn, Cu तथा Pb, Cu तथा Mn, Cu तथा Fe। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A, Cu तथा Zn, जो एक मिश्र धातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। सोडियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का, लोहा का। मतलब NaCaAl, Fe। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Fe। मतलब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है ये लोहा का
लोहा का क्या है, अयस्क है, ठीक है, अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद रखिए टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु कमरे के में मतलब कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगर पारा रहता तो पारा होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक है, ये क्षारकीय होते हैं, जो अधिकतर ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है कि दो दो धातुएं, ये धातुएं लिखा हुआ है, ठीक है, दो धातुएं, ठीक है, दो धातुएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, AuAg, NaFe, Au प्लस Zn, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AuAg, ठीक है, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि सल्फर एस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, सल्फर एस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, निक्षालन विधि द्वारा, फेल उत्पन्न विधि द्वारा, फेल प्लवन या फेल उत्प्लवन भी होता है, ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या चालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल प्लवन विधि द्वारा, ठीक है। सल्फाइड एस आ जाए, याद रखना फेल प्लवन विधि, सल्फाइड एस फेल प्लवन विधि ऐसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कि कनिट एस को किस विधि में ऑक्साइड में बदला जा सकता है, निस्तापन में, जारन में, प्रगलन में, निक्षालन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निस्तापन में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निस्तापन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोहा के प्रमुख अयस्क है, लोहा के प्रमुख अयस्क है सिनिबार, बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूप्रेटाइट। अब एक चीज देखिए कि हम इससे पहले बताए हैं, ये तो आप कमेंट में बताइए कि लोहा का के जो होता है वो कौन सा अयस्क है। हम ये बताते आपका सिनिबार जो हो गया ये पारा का हो गया, पारा मतलब Hg, ठीक है, ये हो गया। और बॉक्साइट जो हो गया एल्युमिनियम का हो गया, मतलब Al का हो गया। और क्यूप्री बनता हुआ तांबा का, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया तांबा का, ठीक है। तो लोहा का आप बताइए कि लोहा का कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क, अभी देखिए क्वेश्चन हम बताए थे, आप बताइए कमेंट में कौन सा है बॉक्साइट, बॉक्साइट कौन सा धातु का है, बॉक्साइट कौन सा धातु क्या है, कमेंट में बताइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा है, उसमें अपचयन, उपचयन, फेल प्लवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें अपचयन, उसमें अपचयन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है। अब ये बताइए कि Ag की बात कर रहे हैं और पारा की बात कर रहा है, ठीक है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिए क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, ठीक है, कमेंट में इन होगा, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोहा, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, FeCO3, FeSO4, Fe3O4, FeO, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Fe3O4, Fe, ठीक है, Fe3O4 ऐसे, ठीक है, Fe3O4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि कांसा का मुख्य अवयव है, कांसा का मुख्य अवयव है CuSn, Cus प्लस Sn, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zr, Sn प्लस Pb। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu प्लस Sn, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? कांसा, सोल्डर, पित्तल, अमलगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्तल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक के साथ अन्य किस धातु को मिलाने पर जिंक का अमलगम बनाया जा सकता है? जिंक का अमलगम बनाया जा सकता है। NaMgAl पारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेड और टीन के मिश्रण है, लेड और टीन का मिश्रण है पित्तल, कांसा, सोल्डर, अमलगम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोल्डर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धातुओं या धातु एक अधातु समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब क्या होगा समांगी मिश्रण? मिश्रित धातु कहलाता है, अपचयन कहलाता है, सभी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा हो तो यह कहलाता है, एक धातु पारा हो तो क्या कहलाता है? पित्तल कहलाता है, कांसा कहलाता है, सोल्डर कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमलगम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमलगम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलोनियम क्या है? पोलोनियम क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपधातु है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी धातु जो वायु के संरक्षित नहीं होती है, मतलब वायु को संचारित नहीं होती है। NaKMgAu मतलब सोना। ठीक है, Au मतलब क्या होगा? सोना, गोल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cu, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cu2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि अम्लों के साथ अपक्रिया के दौरान धातु द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या होता है? Cl2, H2, CO2, CH4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, मतलब अधातु है? FeCl, Au। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है, आपका इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, कार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? अच्छा, कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन नहीं होता तो पारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गन मेटल। इसका क्या हो जाएगा? गन मेटल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो कमेंट में दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन था, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है? तो ये भी आप कमेंट में बताइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये भी बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो क्या है? Al, Fe, Au, Cu। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Au, सोना। ठीक है, Au। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पित्तल है, अगला क्वेश्चन है पित्तल है धातु है,
धातु है, मिश्र धातु उपधातु है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युतीय का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसको कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि विद्युत का सुचालक कौन है। पेंसिल बनाकर हम इतना समझाए हैं, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 होती है। अगला, कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? मतलब सर्वोत्तम सुचालक क्या है? Cu, Ag, Al, Fe। इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag, चांदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है P होता है, P2 होता है, P3 होता है, P4 होता है। इसका राइट आंसर P3 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? मतलब धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अयस्क गैंग कणों को दूर करने के लिए को क्या कहते हैं? मतलब अयस्क को गैंग के दूर करने के लिए क्या कहते हैं? तो समृद्धि कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, भर्जन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो समृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अम्लीय होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातु का निष्कर्षण किस विधि से होता है? ठीक है, तो विद्युत अपघटन से, प्रगलन से, फेन उत्प्लवन से, जारण से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत अपघटन से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त लोहे के जल वाष्प की अपक्रिया से बनने वाला पदार्थ है FeOH2, FeCO3, Fe3O4, FeCl3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F3O4, ठीक है, F3O4। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? एस लेपन और जस्तीकरण, क्रोम लेपन, जारण, भर्जन। इसका यही होगा एक, यस लेपन या जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघात वर्णनीय तथा तन्य धातु है क्या है? तन्य धातु है सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शनिवार किस धातु का अयस्क है? शनिवार किस धातु का अयस्क है? शनिवार किस धातु का अयस्क है? आपको बताया था कि Ag। शनिवार जो है किस धातु का अयस्क है? Hg, ठीक है। Hg का अयस्क जो है वो शनिवार है, ठीक है, याद रखिए, पारा मत करे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि एक धातु जिसका संक्षारण होता है Fe, Au, Ag, Pt। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Fe। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Fe, फेरस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो धातु जो अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो क्या कहलाती है? MgCu, MgMn, MnNa, MnFe। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MgMn, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MgMn। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु के उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? जारण, निस्तापन, प्रगलन, अवकरण या अपचयन।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अवकरण या अपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो HCN, CCl4, KCl और CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, हेमेटाइट, सिल्वर, बॉक्साइट, गैलेना। इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है, FeCuNiSb। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Sb, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Sb। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, -1 होती है, -2 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो इसका भी आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। किस धातु को सन से क्रमशः से काटा जाता है, तो वो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, ये आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु को जोड़ने पर प्रयुक्त गैस होती है, मतलब धातु को जोड़ने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, एथेन, मीथेन, थाइमन, एथाइमन, एथेरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एथाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को अनुपात क्या होगी, परमाणु संख्या के अनुपात क्या होगा। तो 1:1, 2:1, 3:1, 2:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अम्लीय होते हैं। क्या होगा, अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधातु है, ठीक, सिलिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, Fe, फेरस का। और ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बताया गया कि फेरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहा का, ठीक है, लोहा का कितना होता है परमाणु संख्या, ठीक है, आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Fe3O4, Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जस्ता एवं तनव हाइड्रोक्सिलिक अम्ल पर अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है, ठीक है। तो CuCO2, Na2H2, SO2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका H2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा H2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन होता है, लोहा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है क्या कि जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक जिंक से अपक्रिया करता है, जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है, कौन सा उत्पाद बनता है। तो NaZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, NaOZn2 प्लस H2 और Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये भी आप कमेंट में बताइए, बॉक्साइट कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण होता है, तो लोहा का होता है, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, टीन का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन स्थान से बने यौगिक क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन है, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन होगा। ठीक है, सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपयुक्त करना चाहिए, तो ग्रीस लगाना चाहिए, पेंट लगाना चाहिए, जिंक के ऊपर परत चढ़ाना चाहिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी करना चाहिए, ज्यादा उपयोग ये है, ये और ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाने कहते हैं, उपघटन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है कि केरोसिन में डुबाकर रखने वाले धातु को क्या कहते हैं। अब एक चीज बताइए कि इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि क्या चीज है। ठीक है, कि केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, अगर पानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता तो आवाज करेगा। ठीक है, तो ये सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए जहां तक होगा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद। ठीक है।